बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 9 सितंबर और दिन है पीर का। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इनके हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जो जजेज़ हैं वो परेशान है और शदीद परेशान है। इसकी रीज़न क्या है? हालांकि चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने तो ये दो टोक अल्फाज में आज कह दिया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और अगर एक्सटेंशन दी गई तब भी वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लास्ट व्लॉग में मैं डिटेल शेयर कर चुका हूँ कि सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कादी साहब की क्या हुई, लेकिन इसके बावजूद मुसलसल एक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर कि हम कादी साहब को एक्सटेंशन दे देंगे। ये माजरा क्या है? बंद दरवाज़ों के पीछे जो है वो क्या चल रहा है, इस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, आज चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, वो रिपोर्ट तो हुई एक्सटेंशन से मुतल्लिक, राना सनाउल्लाह से मुतल्लिक, मुलाकात से मुतल्लिक, 6 जजिस के लेटर से मुतल्लिक, लेकिन कुछ मज़ीद गुफ्तगू भी हुई है कादी फ़ायज़ ईसा साहब की, जो कि उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुई। ये गुफ्तगू क्या की कादी साहब ने, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस गुफ्तगू में कादी साहब से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप इमरान खान साहब से मुतासिर हैं? कादी साहब ने ऐसा क्या काम किया जो इमरान खान साहब की नकल थी? और इस सवाल के जवाब में कादी साहब ने क्या इंटरेस्टिंग काम किया, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी जो, और आखिर में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर आई है लाहौर हाई कोर्ट से, जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने हाफ़ इम्प्लीमेंट किया, हाफ़ इम्प्लीमेंट नहीं किया, यानी कि अभी भी 39 MNAs के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। तो इसमें ये हुआ है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया है। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी नाज़रीन, आपके साथ जो खबर शेयर करनी है, डिटेल्स जो शेयर करनी है, वो ये है कि आज फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद, और बेसिकली फुल कोर्ट रेफरेंस की जो रीज़न थी आज होने की, वो ये था कि आज नए अदालती साल का जो आगाज़ है वो किया गया। इसमें मैं आपको एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि इस नए अदालती साल के आगाज़ के मौके पर जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, आप यूँ कहें कि 1.5 महीने के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, ये दोनों इस तकरीब में मौजूद नहीं थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो अमेरिका के दौरे पर है, इस वजह से नहीं थे, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, उनके हवाले से ये बताया जा रहा है जी कि वो कराची में है और उनकी कुछ तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से वो नहीं आए इस फुल कोर्ट रेफरेंस में। लेकिन खैर, इसके पीछे रीज़न कुछ और ही नज़र आती है, तबीयत नासाजी या कराची में होना, क्योंकि ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस था या नए अदालती साल का आगाज़ था, ये ऐसा नहीं था कि ये अचानक से डेट आ गई हो और आपको कहा गया हो कि कल आपने आना है। ये चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं। तो एक तो ये आपने एक एलिमेंट था जो आज इस फुल कोर्ट रेफरेंस में देखने को मिला। फिर इस फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने सहाफ़ियों से कुछ जो गैर रस्मी गुफ्तगू है वो भी की, और इसमें उन्होंने, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बड़ी डिटेल से इस गुफ्तगू के ऊपर चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की हैं। बहरहाल खुलासा ये है कि उन्होंने कहा जी कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये तो कह दिया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। इसके बावजूद जो हुकूमत है, उन्होंने अपना जो कार्ड है कादी साहब की एक्सटेंशन वाला, इससे वो पीछे नहीं हुए, और अभी तक हुकूमत ये तासुर दे रही है कि कादी साहब की जो एक्सटेंशन है ये हम करेंगे। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर प्रेशर डालने के लिए। क्या खबर आ जाए सामने? खबर यह आई जी कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको राज़ी कर लिया गया है, और मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ ओहदों का कहा गया कि ये ओहदे हम दे देंगे, यानी कि डिप्टी चेयरमैन का ओहदा, गवर्नर का ओहदा, कुछ वजारतें वगैरह आपको दे देंगे। आप जो है वो अपने वोट हमारे पलड़े में डाल दें, क्योंकि मसला सेनेट का आ रहा था, तो सेनेट में मौलाना साहब के 5 सेनेटर्स हैं, तो वो जब उस तरफ चले जाएंगे तो उनकी नंबर गेम वहाँ पर भी पूरी होने के करीब चली जाएगी, और फिर कौमी असम्बली में भी उनकी नंबर गेम होगी। तो ये एक ख़बर जो है वो आज फैलाई जा रही है कि नंबर गेम पूरे कर रही है हुकूमत, और मौलाना फजल रहमान साहब को तोड़ लिया गया है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर काजी साहब ये कह रहे हैं कि मैं एक्सटेंशन मैंने नहीं लेनी, और फिर उसके बाद सिर्फ इतना नहीं बल्कि जुडिशल पैकेज भी अभी तक पेश नहीं किया गया, तो ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो इस तरह की ख़बरें सामने लाई जा रही हैं, फिर काजी साहब ये कह रहे हैं जी कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, लेकिन उसको कैटेगोरिकली वो नहीं कह रहे, कुछ ना कुछ अभाम जो है वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जी कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा।
मुझसे कहा गया जी कि उम्र बढ़ा दे, तो मैंने फिर भी कहा जी कि नहीं, आप उम्र बढ़ा देंगे तब मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। तो काजी साहब ने फिर ये भी नहीं कहा कि अगर उम्र बढ़ा दी गई तो उसके बाद तो आपकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो तो बढ़ जाएगी, आप रिटायर तो नहीं होंगे, तो फिर क्या आप इस्तीफ़ा देंगे? इस चीज़ के ऊपर काजी साहब ने जो है वो कुछ एक बताया नहीं कि वो फिर इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे। तो अबहाम उन्होंने ज़रूर छोड़ा। एक तरफ वो ये कह भी रहे हैं कि एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन साथ ही अबहाम भी छोड़ रहे हैं और उसके साथ ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं। तो बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है कि जो कुछ हल्के हैं जी वो एक कन्फ्यूजन भी फैला रहे हैं और कुछ जो प्रेशर है वो भी डालने की कोशिश की जा रही है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर कि देखें जी फिर हम एक्सटेंशन दे देंगे काजी साहब को, एक्सटेंशन उनको मिल गई तो फिर तो आप भी चीफ़ जस्टिस नहीं बन पाएंगे और कुछ जजेस और भी होंगे जो कि चीफ़ जस्टिस नहीं बन पाएंगे अगर आप हमारे साथ लाइन सीधी कर लें। और जो मौजूदा मुंतखब हुकूमत है इसकी चूँकि गारंटी इस वक्त चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, अगर आप भी गारंटी बन जाएँ तो फिर जो चीज़ें हैं वो सही या बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अभी तक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब डटे हुए हैं आईन कानून के ऊपर। और फिर दूसरे नंबर पर जो जजेस हैं, आज उस वो जो टी दी गई, जो कुछ ऑब्जर्वेशन थी, जजेस सारे के सारे बड़े परेशान नज़र आए उस तकरीब के बाद जो टी दी गई। और चूँकि उस टी के दौरान अट्रैक्शन आपका होता है, सहाफ़ियों से भी अट्रैक्शन वगैरह होता है, तो उसमें जो जजेस थे वो भी परेशान दिखाई दिए। तो इसका मतलब है जी कि जजेस के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो ज़रूर ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से जजेस परेशान नज़र आए। बहरहाल एक चीज़ तो आपको मैं बताता चलूँ कि जजेस इस वक्त डट गए हैं और वो अपनी पोजीशन को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर काजी साहब ने ऐसा कोई इकदाम उठा लिया, हुकूमत ने अगर एक्सटेंशन दी और उन्होंने ले लिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुझे लगता है कि एक बड़ी बगावत आएगी और काजी साहब को उस सूरत में भी घर जाना ही जाना पड़ेगा। ये आप चीज़ जो है वो अपने जहन में रखें। दूसरे नंबर पर जी जो आपके साथ ख़बर शेयर करनी है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस तकरीब के मौके पर कुछ जो गैर रस्मी गुफ्तगू है वो भी की। कुछ गुफ्तगू तो मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ लास्ट व्लॉग में कि एक्सटेंशन और राना सनाउल्लाह से मुलाकात नहीं हुई और 6 जजेस के लेटर के ऊपर जो काजी साहब का रद्द अमल था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सवालात काजी साहब से पूछे गए। काजी साहब से पूछा गया जी कि क्या आप इमरान खान साहब से मुतासिर हैं? ये किस तरह से पूछा गया जी? चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बता रहे थे कि मैं लिखी हुई तकरीर नहीं कर सकता, मेरे स्टाफ ने मुझसे पूछ कर अहम नुकात लिख कर देते हैं, मैंने इन्हें जवाब दिया कि मैं नहीं पढ़ सकूँगा, मैं ज़ुबानी तकरीर करता हूँ। पास खड़े एक सहाफ़ी ने पूछा कि इमरान खान भी लिखी हुई तकरीर नहीं कर सकता, वो भी जो है वो इसी तरीके से वो बोलते हैं, तो क्या आप इमरान खान साहब से मुतासिर हैं? क्योंकि उन्होंने कहा ना जी कि मैं लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ता, ना पॉइंट्स मैं लेता हूँ, मैं बस ऐसे ही बोलता हूँ, मेरे जहन में जो चीज़ें आती हैं और तकरीर करता हूँ। तो साफ़ी ने पूछा इमरान खान साहब भी यही करते हैं, तो क्या आप इमरान खान साहब से मुतासिर हैं? तो इस पर जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्या किया, वो एक कदम पीछे हट गए और चेहरे पर नागवार तासुर उभरा और ख़ामोश हो गए। तो ये काजी साहब का रिएक्शन था। उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया, यानी कि कोई जवाब होगा तो वो देते। ज़ाहिर सी बात है जब किसी चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन हो कि मैं जवाब क्या दूँ, तो उस वक्त इसी तरीके से होता। अगर ये चीज़ पूछी जाती जी कि आप नवाज़ शरीफ से मुतासिर है, तो उसके ऊपर हो सकता था वो जवाब देते। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब के हवाले से शायद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जहन में कोई चीज़ ऐसी बैठी हुई है कि एक तो उनके हवाले से जो फ़ैसले हैं वो भी उनके अगेंस्ट आते हैं और ये जो जवाब है ये भी वो नहीं दे सके और एक कदम पीछे भी हटे और फिर उसके बाद नागवार तासुरात भी थे और फिर उसके बाद खामोश भी हुए। एक ये भी आज चीज़ हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी। अच्छा जी, फिर जी इसके अलावा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से ये भी पूछा गया कि सर आजकल आप नहीं पूछते कि मीडिया आज़ाद है? तो इस पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि ये तो आप बताएंगे। मैंने कहा सर आप पहले कोर्ट रूम्स में, सेमिनार्स में लोगों से पूछा करते थे और हाथ खड़े करवाया करते थे, सर किसी दिन अदालत में पूछें, हम बताएंगे। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस पर भी कुछ नहीं बोले। बिशारत राजा साहब है जी, उन्होंने ये ट्वीट किया है और सवाल भी उन्होंने ही किया। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ये हालत थी कि शुरू में वो सहाफ़ियों को पॉइंट आउट करते थे और पूछते थे, क्योंकि उस टाइम सहाफ़ी ज़रा उनके करीब थे ना, उनकी ज़रा तारीफ़ें वगैरह किया करते थे। अब जब क्रिटिसिज्म हुआ, और क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ कि काजी साहब जो हैं वो अपने ही कहे हुए अल्फाज के ऊपर कायम नहीं हो सके, सीनियरिटी असूल की तो जो धज्जियाँ उड़ाई और बाकी जो कुछ किया, जो लेगेसी
उनकी है, ये सब के आप सामने है। काजी साहब पहले अदालतों में ये पूछते थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था जब वो पूछते थे कि ये, क्योंकि एक साइड मुकर्रर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में कि इस साइड पर सहाफ़ी हजरात जो होते हैं वो बैठते हैं और वो अपने नोट्स वगैरह लेते हैं और फिर बाहर आकर चीज़ें रिपोर्ट करते हैं कि क्या सहाफ़ी आज़ाद हैं। तो सहाफ़ी फिर हाथ खड़ा करते थे जी कि नहीं, हम तो आज़ाद नहीं हैं। तो आज जब काजी साहब से पूछा गया तो काजी साहब ने इस गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ये तो आप बताएंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आगे से काजी साहब को जवाब दिया गया कि काजी साहब पहले तो आप पूछते थे, आप आज भी तो पूछे ना कि क्या सहाफ़ी आज़ाद हैं, तो फिर हम आपको बताएंगे कि सहाफ़ी आज़ाद है या नहीं आज़ाद। तो ये जी मैं समझता हूँ कि काजी साहब के लिए शायद ये दोनों मौक़े थे ये ज़रा शर्मिंदगी वाले भी मौक़े थे, क्योंकि इसका जवाब चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास नहीं था और ख़ामोशी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब इस मौके के ऊपर उन्होंने क्या बोलना है। आगे जो एक शख्सियत है काजी साहब की रिएक्टिव, उसका जो है वो बड़ा खमियाजा भी उन्हें अक्सर भुगतना पड़ता है। बहरहाल जी आखिर में मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल दरामद कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई थी, इसकी भी डिटेल्स ज़रा सुन लिए जी। मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल दरामद केस में लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। माजरा यूँ हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने हाफ़ इम्प्लीमेंट किया और हाफ़ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। कुछ तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिए, कुछ नोटिफिकेशन पीटीआई के उन्होंने जारी नहीं किए। तो इसके अगेंस्ट दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में गई कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करे। लाहौर हाई कोर्ट ने आज क्या किया, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया, उनसे जवाब मांग लिया है कि क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। हमने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है, देखना है कि आइन पर अमल हुआ है या नहीं हुआ। ये अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं। और जस्टिस राहील कामरान शेख ने अटॉर्नी जनरल को कल 11 सितंबर को तलब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर हर सूरत में अमल दरामद होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या तहरीक इंसाफ ने कोई बराह रास्त दरख्वास्त दायर की, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं, हमने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है और हमने देखना है कि आइन पर अमल हुआ है या नहीं हुआ। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मखसूस शिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, लिहाजा अदालत दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे। वाज़ेह रहे कि दरख्वास्त गुजार ने मखसूस शिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने का इक़दाम चैलेंज कर रखा था। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी जो कि आज हुई है। आखिर में इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में गुफ्तगू भी की है। अच्छा, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर जो तोशा खाना 2 रेफरेंस बनाया गया था, इस रेफरेंस का फ़ैसला महफूज हुआ और महफूज फ़ैसले के बाद जज साहब ने अडयाला जेल से ही फ़ैसला सुनाया और ये इकरार दिया कि ये वाकई नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता और रेफरेंस वापस भेज दिया स्पेशल जज सेंट्रल को। और स्पेशल जज सेंट्रल जो है इस वक्त वो हुमायूं दिलावर हैं, वही हुमायूं दिलावर जिन्होंने वो तोशा खाना वाला आप कहें कि वो जो फ़ैसला था वो दिया था। तो ये केस वापस हो गया है। और इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू भी की है अडयाला जेल में। इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी आपको बताता हूँ जी। इमरान खान साहब ने कहा कि 22 अगस्त का जलसा इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मुलतवी किया। ये इमरान खान साहब ने आज क्लियर अल्फाज में कह दिया। पहले दबे लफ्ज़ों में ये बातें होती जी की थी जी कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुआ, हुकूमत के कहने पर हुआ, किसके कहने पर हुआ। तो इमरान खान साहब ने खुद बता दिया इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो जलसा था 22 अगस्त का मुलतवी हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि आज़म स्वाति सुबह 7 बजे मेरे पास आए और कहा इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है और दरख्वास्त की है कि मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी करें। आज़म स्वाति ने पैगाम दिया था कि एक जानिब क्रिकेट मैच, दूसरी जानिब मजहबी जमातों का इस्लामाबाद में एहतजाज है, मुल्क में इंतशार फैल सकता है। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने ज़मानत दी थी कि 8 सितंबर के जलसे में मुकम्मल सहूलत फराहम करेंगे। इसी पैगाम पर पाकिस्तान की खातिर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया। ये इमरान खान साहब ने आज क्लियर कर दिया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और सवाल के जवाब में कहा कि अगर मैंने मुकदमात से रिलीफ लेना होता तो मुल्क से भाग जाता। मुझे यही कहा गया था कि 3 साल खामोश रहो, कुछ नहीं होगा, मुकदमात ख़त्म कर देंगे। नैब तरमीम बहाल अब कानून बन चुका है, इसके तहत अदालत से रिलीफ मांगा है, ये कानूनी मामला है। असल में इमरान खान साहब के ऊपर ये क्रिटिसिज्म हो रहा है जी कि आपने नैब तरमीम को चैलेंज किया था तो अब आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई, आप नहीं चाहते थे कि नैब तरमीम बहाल हों, लेकिन जैसे ही नैब तरमीम बहाल हुई सबसे पहले आप ही ने नहीं दरख्वास्त दायर की और आप कह रहे हैं जी कि मुझे नैब तरमीम से फ़ायदा दिया जाए और जो केस है वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। तो इस पर इमरान खान साहब ने ये क्लैरिफिकेशन की कि अगर मुझे मुकदमों से भागना होता या रिलीफ लेना होता तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मैं आराम से खामोश करके बैठ जाता, जेल में बैठने की जो है वो ज़रूरत नहीं थी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि कादी फ़ाइज़ ईसा को दोबारा मुसल्लत किया गया तो मुल्की तारीख़ की भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। कादी फ़ाइज़ मुल्की तारीख़ का एक जानिबदार तरीन जज है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को जानिबदार जज जो है
वो करार दे दिया है इमरान खान साहब ने। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।